Yo Honey Singh and Bohemia, two legends, or we can call them pioneers of देसी हिप हॉप। और करंटली 2024 में हम इन दोनों आर्टिस्ट का बहुत ही जल्द कोलैबोरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर क्या तुम लोग को पता है, आज से अप्रॉक्स 14 साल पहले अर्ली 2010 में बोहेमिया एंड हनी सिंह हैड अ बीफ। सो हनी सिंह और बोहेमिया के बीफ के पीछे का रियल रीजन क्या था, कैसे ये बीफ स्टार्ट हुई थी और कैसे ये बाद में रिजॉल्व हो गई, सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। साल था 2002। बोहेमिया जो कि पाकिस्तान से अमेरिका मूव करते हैं, कैलिफोर्निया में इन्होंने अपना पहला स्टूडियो एल्बम ड्रॉप किया जिसका नाम था विच परदेसा दे। और कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि इस एल्बम ने देसी हिप हॉप की ओरिजिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी थी। बोहेमिया पाजी का ये एल्बम एक इंडिपेंडेंट एल्बम था और इंडिपेंडेंट होने के बावजूद ये एल्बम अमेरिका के स्ट्रीट्स में बहुत हद तक पॉपुलर हो जाता है। और बोहेमिया पाजी की पोटेंशियल या फिर पंजाबी हिप हॉप, पंजाबी रैप की पोटेंशियल को देखते हुए यूनिवर्सल म्यूजिक बोहेमिया पाजी को अपने अंडर साइन कर लेती है और हमें उनका सेकंड स्टूडियो एल्बम देखने को मिलता है जिसका नाम था पैसा नशा प्यार। और ये बोहेमिया पाजी का वही एल्बम था जो अमेरिका के साथ साथ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी देसी कंट्री में पॉपुलर हो जाता है और देसी हिप हॉप अमेरिका से इंडिया पहुंचता है। बोहेमिया पाजी का एल्बम पैसा नशा प्यार 2006 में रिलीज हुआ था और रिलीज होने के बाद इस एल्बम ने मल्टीपल चार्ट्स हिट किए। और इस एल्बम ने सिर्फ अच्छे नंबर्स अचीव नहीं किए बल्कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, देसी कंट्रीज में बहुत सारे नए बच्चों को, आर्टिस्ट को इस एल्बम ने मोटिवेट किया रैप म्यूजिक या फिर देसी हिप हॉप करने के लिए। इंटरनेट पे एक वीडियो है जहां पे बोहेमिया पाजी ये बता रहे थे कि 2006 में हनी सिंह बोहेमिया से मिले थे एज अ फैन, क्योंकि वो मुझे जैसे मुझे आज आके मिला है ना, इसी तरह वो मुझे आके मेरी तरह देखा। इस टाइम के अराउंड 2006 में हनी सिंह ऑलरेडी एक म्यूजिक प्रोड्यूसर थे। वो मल्टीपल पंजाबी आर्टिस्ट, इन जनरल भी आर्टिस्ट के लिए म्यूजिक प्रोड्यूस किया करते थे। पर पैसा नशा प्यार ड्रॉप होने के बाद बोहेमिया की म्यूजिक का इंडिया में जो वेव आया उसने कहीं ना कहीं हनी सिंह को भी इन्फ्लुएंस किया था। और सिर्फ हनी सिंह ही नहीं, उस टाइम पे जितने भी आर्टिस्ट पंजाबी में रैप करते थे, हिंदी में रैप करते थे, सारे के सारे आर्टिस्ट बोहेमिया से इंस्पायर्ड थे। इवन इक्का ने अपने एक गाने में क्लियरली इस चीज को मेंशन भी किया है। देसी हिप हॉप का केड़ा लगा जब बोहेमिया पाजी की एल्बम आई थी। इसके बाद धीरे धीरे साल निकले, बोहेमिया पाजी के हमें और भी मल्टीपल एल्बम्स देखने को मिले और वो एल्बम इंडिया में और भी ज्यादा पॉपुलर हुए। पर एक तरफ बोहेमिया पाजी ओल्ड स्कूल गैंगस्टा हिप हॉप कर रहे थे क्योंकि वो कैलिफोर्निया में थे, अमेरिका में थे और अमेरिका में उस टाइम पे हिप हॉप म्यूजिक बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। ऑन द अदर हैंड इंडिया में हिप हॉप म्यूजिक के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। अंडरग्राउंड में ही थोड़ा बहुत हिप हॉप म्यूजिक पॉपुलर था और जो ज्यादा पॉपुलर था वो था पॉप म्यूजिक या फिर पंजाबी कमर्शियल म्यूजिक। इस वजह से नए रैपर्स जो कि हिप हॉप म्यूजिक कर रहे थे उन्होंने हिप हॉप को ब्लेंड कर दिया पॉप म्यूजिक के साथ इंडिया में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस टाइम के अराउंड इंडिया में प्रॉपर हिप हॉप नहीं हो रहा था, प्रॉपर हिप हॉप भी हो रहा था बट उससे उतना ज्यादा लाइमलाइट नहीं मिल रहा था या फिर वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रहा था जितना कि हिप हॉप और कमर्शियल म्यूजिक का ब्लेंड पॉपुलर हो रहा था। इसके बाद साल आता है 2011। हनी सिंह भी उन रैपर्स में से एक थे जो कि हिप हॉप म्यूजिक और कमर्शियल पॉप म्यूजिक को ब्लेंड किया करते थे। इन्होंने इसी ब्लेंड के साथ अपना पहला एल्बम ड्रॉप किया जिसका नाम था इंटरनेशनल विलेजर। रिलीज के बाद ही ये एल्बम मेगा हिट बन जाता है और पैन इंडिया पॉपुलर हो जाता है। इंटरनेशनल विलेजर के ड्रॉप होने के बाद इंडिया में रैप म्यूजिक तो पॉपुलर हो गया था बट कहीं ना कहीं ओरिजिनल रैप या फिर प्रॉपर रैप जो कि बोहेमिया किया करते थे वो म्यूजिक अभी भी पैन इंडिया में लोगों तक नहीं पहुंचा था। और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन भी आ गया था कि हनी सिंह जो म्यूजिक रिलीज कर रहे हैं वही म्यूजिक प्रॉपर रैप म्यूजिक है। वो अलग बात है कि हनी सिंह ने कभी भी अपने आप को प्रॉपर रैप नहीं बताया है। वो स्टार्टिंग से ये बोलते हुए आ रहे हैं कि वो रैप और पॉप को ब्लेंड करते हैं और एग्जैक्टली इसी चीज ने, इसी पॉइंट ने बोहेमिया पाजी को ट्रिगर किया था। मम्मी डैडी मेरी मम्मी ने तुझे ये बताया, मेरी मम्मी को मेरा चाचा मिलने आया, फिर अकड़ बकड़ बम्बे बो, it's like that's bullshit, that's not music. I'm really disappointed. I've been hearing some crappy ass shit coming out. Weak ass fucking bullshit. Niggas think it's rap. That ain't rap, bro. That's bullshit. बड़े बड़े अच्छे अच्छे मोटे मोटे रैपर नहीं
नए रैपर भी हैं, बहुत तेज है वो, हर किस्म के रैपर हैं। कुछ भंगड़ा सिंगर भी रैपर बन गए भाई, पहले डीजे होते थे। मेरे सामने दिखा। And then, कोई बॉलीवुड च रैपर नहीं आए थे, किसी ने नहीं मैं भी चेना पावा गॉगल्स ला के ते मैं भी जैक ना हे यो मैं भी रैपर हां ओ ये तो रैपर करता हूं, मम्मी देखो मम्मी मैं रैप करता हूं। बोहेमिया पाजी का ये मानना था कि हनी सिंह या फिर बाकी आर्टिस्ट करंटली जो इंडिया में म्यूजिक कर रहे हैं वो हिप हॉप म्यूजिक नहीं है, और कहीं ना कहीं इन म्यूजिक की वजह से, हनी सिंह के म्यूजिक की वजह से, बादशाह के म्यूजिक की वजह से जो मैसेज है हिप हॉप को लेकर के वो गलत स्प्रेड हो रहा है। और एग्जैक्टली इसके लिए हमें बोहेमिया पाजी के साइड से उनके स्टेज शो में गुस्सा भी देखने को मिला था। और सिर्फ बोहेमिया ने हनी सिंह को पॉइंट आउट नहीं किया, इवन बादशाह और रफ्तार को भी पॉइंट आउट किया था। सो अभी जो मैंने बोहेमिया पाजी का क्लिप प्ले किया वो सारे क्लिप अर्ली 2010 के हैं, ठीक है, और ये 1 साल 2 साल का ही रेंज था, वो धीरे धीरे बोहेमिया पाजी का खत्म होता चला गया। जैसे हनी सिंह के हमें और भी गाने और भी म्यूजिक देखने को मिले, धीरे धीरे हनी सिंह की बॉलीवुड में एंट्री होती है। 2014 में हनी सिंह का हमें एक और स्टूडियो एल्बम देखने को मिलता है, देसी कलाकार। और हम बोल सकते हैं कि टाइम के साथ हनी सिंह की म्यूजिक भी इवॉल्व हो रही थी, और कहीं ना कहीं हनी सिंह की म्यूजिक ने बोहेमिया पाजी के थिंकिंग को भी चेंज किया। क्योंकि वो जो मोमेंट था जिसमें बात बन गई हनी बोहेमिया, वो that was the blessing, because that was the birth. That was the birth. That was the yin and yang. That was the night and day. That was the, mom and dad that did that birth. You need the negative, positive energy. और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी पॉइंट है, बोहेमिया पाजी ने हनी पाजी को मल्टीपल टाइम्स कॉल्ड किया है, बट हनी सिंह ने आज तक बोहेमिया पाजी के लिए कभी भी नेगेटिव नहीं बोला है। हनी सिंह बोहेमिया पाजी को स्टार्टिंग से एडमायर करते हैं, वो उनसे इंस्पायर्ड है, एंड बोहेमिया इज द रीजन कि इंडिया में आज बड़े मेन स्ट्रीम रैपर्स है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हनी सिंह। नहीं तो इंडियन रैपर्स को पता ही नहीं था कि पंजाबी या फिर हिंदी या फिर हम अपने नेटिव लैंग्वेज में भी रैप कर सकते हैं। पहले सारे रैपर्स सिर्फ इंग्लिश में रैप किया करते थे। इवन मुझे अभी सिकंदर गालो का एक इंटरव्यू याद आ रहा है, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में ये बताया था कि वो भी पहले इंग्लिश में रैप किया करते थे, और उन्होंने भी जब बोहेमिया पाजी को पहली बार सुना था तो उन्हें पता चला था कि रैप पंजाबी में भी हो सकता है। सो इसके बाद धीरे धीरे जैसे और भी साल गुजरे, हनी सिंह और बोहेमिया दोनों और भी ज्यादा मैच्योर हुए। हनी सिंह ने इवन बोहेमिया को मल्टीपल टाइम्स कांटेक्ट भी किया, इन दोनों की आपस में बात भी होती रहती थी, और हमें बहुत टाइम से ये हिंट मिल रहा था कि हमें इन दोनों का कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। धीरे धीरे सिचुएशन ऐसा बन गया, दोनों के फैंस जो एक टाइम पे एक दूसरे को हेट करते थे, ठीक है, हनी सिंह के फैंस के साइड से बोहेमिया के फैंस को हेट जाता था, बोहेमिया के फैंस हनी सिंह को पोक कर रहे हैं। अब ये दोनों फैन बेस इन दोनों का कोलैबोरेशन चाह रही थी, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। रिसेंटली हनी सिंह और बोहेमिया दोनों आपस में मिले हैं, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमें हनी सिंह के अपकमिंग एल्बम इंटरनेशनल विलेजर 2 में इन दोनों का कोलैबोरेशन देखने को मिले। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द होल स्टोरी। कि एक बीफ नहीं थी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्रिएट हुई थी, या फिर फैंस के पोकिंग की वजह से क्रिएट हुई थी, और फाइनली इसकी बहुत ही हैप्पी एंडिंग हुई है, और हमें बहुत जल्द इन दोनों का कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है। सो क्या तुम इस कोलैबोरेशन के लिए एक्साइटेड हो? कमेंट करके बताना। बाकी चैनल पे पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।